नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। ठीक, कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। और जो बच्चों का डर रहता है, खास करके उनका जिनसे मैथ्स नहीं बनता, तो आज निश्चिंत रहिए, आपका डर आज ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक, फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। और कई बच्चे क्या है, ये इस चैप्टर को देख के ही छोड़ देते हैं। लेकिन चाहे आप एसएससी दिला रहे हो, चाहे रेलवे दिला रहे हो, व्यापम दिला रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मैथ से डर भी लगता है ना, फिर भी आपको एक काम करना चाहिए। क्या? कि आप हर एक चैप्टर का कम से कम एक ओवरव्यू ले लो और उसके बेसिक क्वेश्चन सीख लो। लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। अरे भैया, हर क्वेश्चन थोड़ी ना खतरनाक रहेगा। कुछ शुरुआत के बहुत ईजी रहते हैं कंसेप्ट, और वो आप सीख लोगे तो जरूरी नहीं कि हर पेपर में एकदम डीप से ही क्वेश्चन पूछे। अगर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए तो एकदम डीप वाला ही आए, बेसिक वाला भी आ सकता है। ठीक, लेकिन बच्चों को क्या डर लगता है तो वो छूता ही नहीं है। वैसा नहीं है, अभी मैं बेसिक से एडवांस लेवल लेकर जाऊंगा आपको। और देखना, आपसे अगर मैथ्स नहीं भी बनता है ना, फिर भी ये बनने लग जाएगा। बस बातों को ध्यान से सुनना। ठीक, अब मुझे बन नहीं रहा है, मुझे आता नहीं है करके आप सुनोगे भी नहीं ध्यान से, तो कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, सोए हुए इंसान को आसानी से जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए इंसान अगर सोने की एक्टिंग करे ना, तो उसको उठाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप भी बस इसको ध्यान से सुनना और सीखने का प्रयास करना है। ठीक, बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसका पूरा बेस क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री का कोण रहता है ना, 90 डिग्री का अंश, 90 डिग्री का कोण, इस पर बेस्ड रहता है। ठीक, तो कोई भी नॉर्मल और दूसरे प्रकार का ट्रायंगल, दूसरे प्रकार का त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रायंगल है, 3 इसके साइड हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको टीटा मानूं, इस एंगल को टीटा मानूं, इस कोण को क्या मानूं? टीटा। अगर मैं इस कोण को टीटा मानता हूं, तो ये वाला जो लाइन है, ये कहलाएगा क्या? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। हिंदी में इसको बोलेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और जस्ट इसके अपोजिट साइड जो सीधा लकीर खड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? परपेंडी। हिंदी में कहते हैं इसको लंब। बोलोगे नहीं सर, क्या फर्क पड़ता है, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे कर दूंगा तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अगर टीटा इसको मान रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा। अगर टीटा यहाँ इसको ना मान के मैं ये लिख देता ना, तो आपके लिए फिर परपेंडिकुलर ये नहीं होता, परपेंडिकुलर फिर ये हो जाता, तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर टीटा ये है तो जस्ट उसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर टीटा ये रहा तो फिर उस ट्रायंगल को आप सीधा रखना पड़ेगा, उसके अपोजिट वाला, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये टीटा है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये जो तिरछा लाइन है, ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण। ठीक, अब जो एक एंगल और बचा ना, उसको अगर नाम देना होता है तो अल्फा दे दिया जाता है, अल्फा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर टीटा का यूज होगा, बट अगर कभी अल्फा दे देना तो कंफ्यूज मत होना, मतलब जो टीटा रहेगा उसके अपोजिट वाला एंगल अल्फा बच जाएगा। ये तो 90 डिग्री है, तो और कौन सा एंगल बचेगा? तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये वाला फिर क्या कहला जाएगा? अल्फा कहलाएगा, है ना। तो इस बात को फिर फिलहाल ध्यान रखिएगा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस होगा कर्ण। इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम 2 प्रकार के चैप्टर्स देखेंगे। एक तो खुद ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, इसका बेसिक टू एडवांस, और एक हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस करके एक टॉपिक है,
ठीक है, हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये एक चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से बनते हैं, तो इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक अलग हालांकि सेक्शन है, बट उससे का रिलेशन किससे है, उसका संबंध किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ही हम हाइट एंड डिस्टेंस, जो ऊंचाई और दूरी है, वो वाला पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक अगला पॉइंट नोट डाउन करना है आपको। एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें लागू होता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसमें कौन सा थ्योरम लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या कहता है, ये एक फॉर्मूला देता है, ये एक सूत्र देता है। क्या सूत्र देता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये पूरा इसका आधार है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, इतना नोट डाउन किए। और इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चंस, इसका टाइप नहीं है, मतलब मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख के बताऊंगा, क्योंकि टाइप करने की जरूरत लगी नहीं मुझे, डायरेक्ट मैं यहीं पे बोर्ड में लिखा दूंगा। बाकी के क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें हम यहीं पे क्वेश्चन देंगे आपको और यहीं पे आपको सॉल्व भी करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सर ये क्या होते हैं, टोटल हमको 6 रेशियो पढ़ने हैं, टोटल 6 रेशियो पढ़ने हैं, और आज का पहला टॉपिक यही है 6 रेशियो। जैसे साइन टीटा क्या होता है, कॉस टीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो रेशियो कहलाते हैं। कैसा 6 रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कर सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 अनुपात कौन कौन सा देखना है हमको, एक देखेंगे साइन टीटा, एक देखेंगे कॉस टीटा, और एक देखेंगे आपका टेन टीटा। अब साइन टीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं किसके आधार पर निकालना चाहूं, ये बेस के आधार पर, हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर, इन तीनों में से कोई मेरे को टर्म मालूम हो और मुझे साइन टीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन टीटा क्या है, एक प्रकार का रेशियो है। किसका किसका रेशियो, किसका अनुपात होता है, साइन टीटा। कई बच्चों को तो मालूम नहीं था कि साइन टीटा ही है क्या, बस बचपन से पढ़े आ रहे साइन टीटा कॉस टीटा। तो सर क्या अभी मालूम होना चाहिए, नहीं अभी भी नहीं मालूम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये जान लो साइन क्या है, तो एक प्रकार का रेशियो समझ लो। किसका रेशियो है, पी बाई एच। ये किसका है, बी बाई एच, और ये किसका है, पी बाई बी। अब इसको याद करने का बचपन में आप ट्रिक्स देखे होंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो ये सुने होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर ये कैसा ट्रिक है, ये पी बाई एच साइन टीटा, बी बाई एच कॉस टीटा, और पी बाई बी ये क्या हो गया आपका, टेन टीटा हो गया। सर हम तो हिंदी में देने वाले हैं, ऐसा तो कभी नहीं सुने, तो आप ये सुने होंगे लाल काका सुने होंगे। ठीक, अभी लाल काका क्या, ये एल परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है, अपॉन के मतलब हाइपोटेनस कर्ण, वही तो लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ है। ए फॉर क्या हो गया, आधार, ये बेस इंग्लिश में लिख दिए। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, ये देखो लंब बटे आधार। ठीक है, तो या तो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कर लो, या लाल काका करके याद कर लो। किसका लाल कर दिए, काका का लाल कर दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। अब साइन टीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक टीटा होता है। आगे चल के इसका भी फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रख लेना, साइन टीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक टीटा है। मतलब साइन टीटा का अगर मैं उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक टीटा वैल्यू आएगी। तो इसका जो रेशियो है, अगर आपको ये पी अपॉन एच याद है ना, तो कोसेक टीटा भी आराम से याद हो जाएगा, एच बाई पी। अब हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ से मैं बता दी हूँ, लाल काका वाला, उसको आप कर सकते हो। तो कोसेक टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बाई पी। कॉस अगर है तो जस्ट सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक टीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक टीटा की वैल्यू आएगी एच बाई बी। और टेन टीटा का अपोजिट होता है कॉट टीटा, तो कॉट टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट टीटा की वैल्यू आएगी आपका बी बाई पी। ठीक है, क्या आएगा, बी बाई पी। ठीक, इतना क्लियर। तो ये रेशियो आपको 6 रेशियो लिखने हैं, और इसी रेशियो के आधार पर हम क्या करेंगे, इसी रेशियो के आधार पर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चीज़ों को समझते भी जाएंगे। देखिए मैथ्स में मार्क्स लाने का 2 तरीका है, या तो आप उसको समझ लो या रट लो, और समझ के रटो तो और बेहतर है।
अगर आपको मैथ्स नहीं बनता है तो समझने का प्रयास करो, अगर नहीं समझ आ रहा है रट लो, ये रट लो ना, क्या दिक्कत है? कौन बोल रहा है कि कॉस्ट थीटा डिफाइन करो कि यही भाई यही होता है? कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ बनना चाहिए। तो पहली बात तो समझने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझते तो फॉर्मूला रट के बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हायर मैथ्स में अगर ये आप देखना चाह रहे होंगे, अगर हिम्मत करके कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा ये देख रहा होगा चैप्टर, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक बार में कोई चैप्टर नहीं बनता ना तो उदास मत होया करिए। क्यों नहीं होना है? क्योंकि क्या आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक बार पूरा एक वीडियो देख लिए, एक बार बस पेज पलटे, ऐसा सा चिट्ठी जैसा, और सब याद हो जाता है? कि नहीं होता ना। तो मैथ्स में क्यों आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक बार पढ़ूंगा सब समझ आ जाएगा, बन जाएगा? अरे नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो चिंता क्यों करते हो? जब हिस्ट्री याद नहीं हो रहा तो ये क्यों याद होगा, ये क्यों बनेगा? तो इसको भी आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये कंठस्थ होता है, ठीक। अब इसी के साथ साथ कुछ और फॉर्मूले भी आप लिख सकते हो, जैसे साइन टीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक टीटा, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, या मैं अपोजिट भी बोल सकता हूँ, कॉसेक टीटा इज इक्वल टू 1/साइन टीटा, ये बोल सकते हैं। कॉस टीटा बराबर क्या हो जाता है? 1/सेक टीटा हो जाता है, और टेन टीटा बराबर 1/कॉट टीटा हो जाता है। ये टीटा क्या है? टीटा टीटा बोल रहे हो सर, ये टीटा एक एंगल है, कोण है, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला बता दो सर। तो अभी फिलहाल आप ये जानना, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है? टेन टीटा आ जाती है। नहीं सर मुझे यकीन नहीं हुआ, प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। साइन टीटा की वैल्यू क्या देखे थे? P/S देखे थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस टीटा की वैल्यू क्या देखे थे? B/H देखे थे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो ये P/H ऐसे, और ये उल्टा चल देता है कि नहीं मालूम है क्या? ये जो नीचे के नीचे है ना वो ऊपर चल देता है, इतना रखना, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, H/B। तो ये H तो कट गया, क्या बचा? P/B, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका? टेन टीटा, ठीक है। तो कभी निकाल के देखिए कैसे आता है। तो इस तरीके से आता है, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इज इक्वल टू टेन टीटा। और जस्ट अगर मैं उल्टा कर दूं, कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा कर दूं, तो इसकी वैल्यू फिर क्या आनी चाहिए? कॉट टीटा, क्योंकि टेन टीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट टीटा। जब इसको उल्टा कर दिए तो इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। तो अब चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते कैसे है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन करिए, ठीक है, हो गया। चलिए एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, देखते आ रहे होंगे, उसको भी मैं बता देता हूँ कि वो आता कैसे है। बचपन से ही सुने होंगे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। हाँ सर सुने तो हैं। अभी आता कैसे, कभी देखे हो क्या? ट्राई किए हो क्या? नहीं किए हो तो ठीक है, मैं बताता हूँ। साइन स्क्वायर टीटा, देखो साइन की वैल्यू क्या थी? P/H था, मतलब P/H का होल स्क्वायर, मतलब P² अपॉन H² लिख लेता हूँ, क्या समस्या है? कॉस टीटा की वैल्यू क्या है? कॉस टीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस टीटा की वैल्यू होती है B/H, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर टीटा मतलब इसको स्क्वायर करने बोल रहा है, तो लो B² और H²। ये बराबर 1 आता है कि नहीं आता है, इसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे H² ये H² है, दोनों कॉमन ले सकता हूँ मैं, H², ये भी कॉमन हो गया। अब ऊपर क्या बचा? P², और इधर क्या बचा? B², ठीक है। इधर क्या बचा? P² प्लस, और ये आपका हिस्सा कौन सा हो गया? B², ठीक है। अब आगे क्या होगा ये बताइए? नीचे H² बचा, और एक फॉर्मूला हम देखे थे पाइथागोरस थ्योरम में, क्या देखे थे? कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P² प्लस B²। अभी आगे जाके आपको यही देखने को मिलेगा, P² प्लस B² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं P² प्लस B² बराबर क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये और ये तो कट गया, और बराबर क्या बच गया? 1 बच गया। बचा कि नहीं बचा? तो ये तो खैर डेरिवेशन था, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आप समझना चाहते हो ये कैसे आया, तो एक बार नोट डाउन करो, जरूर कर सकते हो। क्या उसके तह तक जाने से कभी कभार फायदा ये मिलता है कि कुछ क्वेश्चन आप ऐसे देख लो एग्जाम में जो आपने कभी नहीं देखा है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने में हेल्प करते हैं, अगर हम कंसेप्ट सीखे रहे तो। ठीक, कहीं ना कहीं से काम आएगा, भले आपको समझ ना आए कैसे काम आएगा, लेकिन काम आ जाता है, दिमाग खुलने लग जाता है। तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल क्या हो गया? 1 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक, इतना क्लियर। अब इसमें थोड़ा और ऑपरेशन करेंगे। ये तो आप सीख गए, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, आप देखना 6 + 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 14 हो गया। समझने बात करना, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से। 6 + 8 बराबर क्या हो गया? 14। अब इस इक्वेशन को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें छेड़खानी करूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ बोलोगे हाँ सर हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? इससे भी, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब क्या वैल्यू चेंज होगी? सर हो जाएगी। ये तो फिर इक्वल टू 14 नहीं आएगा। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है,
तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, सभी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो अब देखो, अब इसका वैल्यू बराबर आया कि नहीं, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 3, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 7। अब चेंज नहीं हुआ, 6 + 8 14 आ रहा था, 3 + 4 7, मतलब इक्वल टू, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, इक्वल टू दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ आया, अगर हमको कोई ऑपरेशन करना है तो सभी के साथ करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो भी उसके साथ भी, राइट साइड है उसके साथ भी। ठीक, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अब इसी में थोड़ा और ऑपरेशन करके दिखाता हूं। अभी तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, नोट डाउन करना है। एक और ऑपरेशन करते हैं और उससे दूसरे फॉर्मूला निकल के आएंगे। इसको मैं क्या करता हूं, सबको जैसे 2 से डिवाइड कर रहा था ना उस इक्वेशन में, इसमें किससे डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। सर क्यों डिवाइड करोगे, मन कर रहा है फिलहाल, तो डिवाइड किया मैं साइन स्क्वायर थीटा से, ये लो, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। तो मुझे क्या इसको भी करना पड़ेगा? हाँ सर करना पड़ेगा, तभी जाके वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं तो इक्वल टू का आजू बाजू वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी? आ जाएगी सर, ये कट के तो 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो जैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता था बताइए, साइन अपॉन कॉस क्या होता था ये बताइए, साइन अपॉन कॉस क्या होता था, टेन थीटा होता था। तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कॉट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉट, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बताइए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इससे पहले बताया हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ आया डेरिवेशन? इसको भी नोट डाउन करिए। ठीक है, 1 अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब एक और ऑपरेशन करके देखेंगे। सर कितने ऑपरेशन करेंगे, एक और। तो इससे फॉर्मूला आपको ये वाला नोट डाउन करना है, सेकंड फॉर्मूला है ना, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और देखो ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना कुछ रिलेट करके याद कर लो। जैसे मेरे को बचपन में कभी याद नहीं हुआ, तो मैं जब 9 10 में जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था, तो मैंने इस फॉर्मूले को कैसे याद कर लिया, जैसे 1 स्क्वायर, या 1 स्क्वायर बोल लो या खाली 1 बोल लो, एक ही मतलब है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बचपन में तो याद नहीं होता था, बचपन में एक ही फॉर्मूला याद आता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अभी जब एग्जाम में फाइट किए और जरूरी हो गया, मजबूरी हो गया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो उसको कैसे याद किया। देखो एक मूवी आई थी, एक थी टाइगर, एक तो एक था टाइगर करके, एक टाइगर से tan स्क्वायर थीटा। और उस मूवी में कौन सी हीरोइन थी, कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ क्या है, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक से याद रख सकते हो। ठीक है, सेक्सी, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा याद होनी चाहिए। कैसे भी चीज़ों को आप याद कर सकते हो। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपका यह है कि आपको याद होना चाहिए, मैथ्स बनना चाहिए। और नहीं सर हम इतने असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, ये क्या बोल दिया, तौबा तौबा, तो चलो ठीक है, आपके लिए उसी फॉर्मूले को दोबारा डिराइव करते हैं, कैसे आएगा उसको देखते हैं। चलो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आ गया ना, कि इसको भी फिर से बनाने बोलोगे। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा दूसरा ऑपरेशन करते हैं। पिछले बार डिवाइड किए थे साइन थीटा से, इस बार डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। इसको भी डिवाइड कर दिए किसको, कॉस स्क्वायर थीटा से, और ये बराबर इसको भी डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा से। पिछले बार में ये देख लेना, स्क्वायर लगाया था कि नहीं लगाया था, लगा रहा हूँ मेरे ख्याल से। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट जाएगा, मतलब क्या आ गया 1, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़ तो लिखा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये आपका ये फॉर्मूला भी रेडी हो गया, ये फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको। ठीक, तो चलिए इतना क्लियर हुआ। अब ये अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे क्वेश्चंस बना के देखेंगे। आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको नोट डाउन करना है वो ये,
कि एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम है, ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ आपका, ये बता दिया ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और इसकी लंबाई बता दी 5 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर है, और इसकी लंबाई बता दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने हैं, सारे के सारे, तो जो त्रिकोणमिति फलन है उनके वैल्यू निकालने हैं, उनके मान निकालने हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो त्रिकोणमिति के फलनों है उनका मान निकालना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के वैल्यू निकालना है। अब निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो, इसको टीटा मान के चलना, मतलब अगर क्वेश्चन में बताया कि एंगल सी के हिसाब से सारे रेशियो निकालना है, अगर एंगल ए के हिसाब से निकालूं तो वैल्यू चेंज होगा। हम फिलहाल टीटा इसको मान के चल रहे हैं और इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये समझ लो आपका पहला क्वेश्चन, ये डायग्राम है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, और ये आपको टीटा दे दिया है, मतलब ये एंगल सी, इसको एंगल सी मान लो, एंगल टीटा बोल लो। इस एंगल से हमको सारी चीज़ों को निकालना है, ठीक है, सारे वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमको निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। साइन टीटा बराबर क्या होता है? P/H। ये फॉर्मूला तो याद है, अगर नहीं याद होगा तो एक बार दो हेल्प ले सकते हो, पीछे जाके मुड़ के जो नोट डाउन किया आपने नोट, उससे हेल्प ले सकते हो। तो साइन टीटा बराबर क्या है? P/H, ठीक, चलो अच्छी बात है। और एक फॉर्मूला क्या था? कॉस टीटा, कॉस टीटा बराबर क्या होता है? B/H साइन कॉस। और टेन टीटा बराबर क्या होता है? टेन टीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉसेक टीटा। तो कॉसेक टीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? H/P। सेक टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? H/B। और कॉट टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? B/P आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से अगर हम निकालें एंगल सी के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू की निकालें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये तो P क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके हिसाब से देख रहे हैं। बेस क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा, लेकिन इस बेस की वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, कर्ण, लंब, और ये आधार। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? तो सबसे पहले कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद है आपको पाइथागोरस थ्योरम का? हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग होता है? देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो H बराबर क्या है? 169 आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता, पहले बार में 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 5 का स्क्वायर, और B का वैल्यू हमको नहीं मालूम, फिलहाल इसको B स्क्वायर ही रहने दो। अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 169, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, और ये रहेगा B स्क्वायर। ये B स्क्वायर को मैं इधर रखता हूँ और इसको बराबर 169, ये तो समझ आता ना भैया, इसके बराबर इधर कर लिया। जैसे 8 बराबर मैं 4 × 2 कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं 4 × 2 बराबर 8, एक ही मतलब लेफ्ट राइट, नहीं तो कई बच्चों को वो बेसिक इतना भी नहीं समझ आता। तो 169 माइनस में क्या कर लिया? 25 लेके आ गया। तो B स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 169 माइनस 25, मतलब ये कितना आ जाएगी वैल्यू? 144। अब ये बताओ, B स्क्वायर बराबर 144 है, तो B बराबर, ये स्क्वायर अगर हटाना रहता है तो हम इसको क्या करते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं, मालूम क्या? 144। तो B बराबर क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 12, ठीक है। B बराबर क्या आ जाएगा? 12। और आगे चल के मैं ये ट्रिपलेट्स ऐसे बताऊंगा, क्योंकि अगर 5 रहा यहाँ पे और 13 रहा, तो हमेशा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आनी है? 12 ही आनी है। तो ऐसे जितने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स यूज होते हैं ना, जितने एग्जाम में ऐसे ट्रिपलेट्स यूज होते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। कि अगर 5 रहा, ये 12 रहा, तो हमेशा ये 13 आएगा। ये 3 रहा, ये 4 रहा, तो हमेशा ये 5 आएगा, वैल्यू करके कैलकुलेट करके देख लेना। ये 6 रहा, ये 8 रहा, तो हमेशा ये 10 आएगा। ये 9 रहा, ये 12 रहा, तो हमेशा कितना आएगा? 15 आएगा। तो इस प्रकार से आप याद करके चलें तो कितना समय बच जाएगा। देखो, इतना जो कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना लंबा टाइम ले रहे हैं, वो आपका समय बच जाएगा। बट फिलहाल ये हम B की वैल्यू निकाल लिए। B की वैल्यू कितनी आई? B की वैल्यू आई जो आपकी 12। अब लाइन से हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू देखो, P/H, तो निकालो। P क्या है? 5 है। H क्या है? हाइपोटेनस 13। B क्या है? B आपका बेस यहाँ पे 12, और हाइपोटेनस कितना हुआ? 13। P/B, P की वैल्यू क्या है? 5, और B क्या है? बेस 12, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, हाइपोटेनियस क्या है? वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 5, हाइपोटेनियस क्या है? 13, बेस की वैल्यू क्या है? 12, बेस क्या है? 12, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? 5। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके निकल गए, ठीक, इतना क्लियर? ये 6 के 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकले।
चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप डील कर लेंगे। दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नोट करना है आपको। अगर देखो साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, अगर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है तो आपको क्या निकालना है, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। सो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रयास किए होगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, और ये p/h यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3/2। मतलब कोई एक ट्रायंगल होगा जिसमें ये परपेंडिकुलर बराबर कितना आ रहा है, √3, और हाइपोटेनस बराबर क्या रहा है, 2। तो आपको बेस निकालना है। बेस निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। तो आपको ये तो फॉर्मूला मालूम है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस मुझे नहीं मालूम है, हाइपोटेनस तो मालूम है कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, √3, तो √3 का ऐसे निकाल लो, ये स्क्वायर कर लो, प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे इसकी वैल्यू 3, प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको मैं आगे अगर बढ़ाऊँ तो बेस स्क्वायर को इधर ही रख लेता हूँ, और ये 3 को इधर भेज दिया, 4 - 3, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 आ गया। मतलब बी अगर मैं स्क्वायर रूट भी करूँ ना 1 का तो 1 ही आएगा वैल्यू, ठीक है, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वैसे ही 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, वैसे उसका वर्गमूल 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो b बराबर क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया। अब आपको p मालूम है, h मालूम है, b मालूम है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, अभी बताया। सेक थीटा की वैल्यू सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा की क्या होता है, ये वैल्यू b/h होता है, b/h होता है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h/b होनी चाहिए। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे 2 है, और बेस हमने निकाला, अभी बेस कितना निकाला, 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और क्या पूछा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, b/p, ठीक है, b/p होता है। टेन थीटा p/b, तो कॉट थीटा b/p। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस आपका 1 है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आपका परपेंडिकुलर है √3। तो आंसर इसका क्या हो गया, 1/√3। तो दोनों की वैल्यू निकाल ली हम। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजली, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वैरायटी में चलते हैं, थोड़ा कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इफ सेक ए इज इक्वल टू 25/24 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको ट्राई करिए एक बार, कोशिश करिए, दिमाग लाइए, पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ट्राई किए होंगे पॉज करके। तो सेक ए बराबर 25/24 है। अब ये बताइए, सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस तो b/h होता है, तो आपका सेक क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा, है ना। तो सेक थीटा मतलब मैं बोल सकता हूँ h/b क्या है, 25/24। अब मुझे हाइपोटेनस मालूम चल गया, जो कर्ण है वो मालूम चल गया, कितना है, 25 है। कर्ण कितना मालूम चल गया, 25, और आधार कितना मालूम चल गया, 24। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं लंब निकाल सकता हूँ, लंब या परपेंडिकुलर। इसका अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना, लंब या परपेंडिकुलर निकालना, तो इजी है। कितना आएगा, 7 आएगा, इतना बता रहा हूँ, क्योंकि 24 और 7 का कॉम्बिनेशन हमेशा 25 ही बनेगा। अब देखिए, फॉर्मूला मालूम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अभी नहीं मालूम है, उसी को मालूम करना है। बेस लेकिन मालूम है 24, तो 24 का स्क्वायर ले लो। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होगा आपका 23 का 529, 576, कितना, 576। तो ये पी स्क्वायर बराबर मैं क्या ले लेता हूँ, उधर दिख नहीं रहा होगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 625 - 576। अब कितना वैल्यू बचा देखो, क्या 49 बच रहा है, इसमें से 9 जोड़ोगे 585, 49 बच रहा है। और 49 किसका रूट है, 7 का, ठीक है। p बराबर क्या आ गया, वैल्यू 7 आ गया। तो हमको सारी चीज़ें मालूम चल गई। अब ये देखो, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए। अब सर ए कैसे आ गया, अभी तो आप टीटा टीटा कर रहे थे, अब ए क्या हो गया, अरे तो टीटा की जगह ए लिख दिए, क्या दिक्कत है उसमें।
ठीक है। तो साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू क्या होगी, पी बाई एच। अब आपको बस वैल्यू पुट करना है। और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच अपॉन साइन ए की वैल्यू वापस से क्या करना है, पी बाई एच और प्लस बी बाई, नहीं यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस है, बी बाई एच। ठीक है, बस इतना ही तो करना है आपको। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो P की वैल्यू हमने क्या निकाली, P की वैल्यू निकाली 7, H की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस है आपका 25, 7/25 प्लस B की वैल्यू का है 24 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 25 अपॉन क्या करना है आपको, यही 7/25 माइनस 24/25। तो ऊपर वाले को पहले सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम 25 का 25 आएगा और ये आपका 7 + 24, नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी आपका, एलसीएम तो 25 ही आएगा और साइन ए माइनस कोस है ना, साइन ए माइनस कोस है, तो आंसर नेगेटिव में आने वाला आपका 7 माइनस क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 25 और 25 तो कट जाएगा, ऐसे घूम फिर के आएगा तो 25 कटेगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कहाँ पे बनाए, चलो ऊपर बना लेते हैं। तो 7 + 24 कितना होता है, 31 और नीचे 7 - 24 माइनस आपका क्या चले गया 16। इसका आंसर, ये माइनस को नीचे न रख के हम ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -31/16। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, 16 नहीं 15 17, ठीक है, 31/17। ठीक है, -31/17 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है तो भी आप बना सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर होगे वो तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर tan A बराबर 5/12 है तो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, sin A प्लस cos A माइनस tan A अपॉन sec A प्लस cosec A माइनस cot A। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए। अब देखो 5 और 12 है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा, P 5 और B क्या हो जाएगा 12। और यहाँ पे आप हाइपोटेनस निकालोगे ना बाद में फॉर्मूला के हिसाब से, तो H बराबर क्या आ जाएगा 13। तो P 5 B 12 और H क्या हो गया आपका 13 रहता है। ठीक है, तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, P/H। P क्या है 5, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, साइन A P/H, P 5 और H कितना है 13, 5/13 प्लस कॉस S की वैल्यू क्या होगी, B/H, B क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13 माइनस क्या बोला tan थीटा की वैल्यू होती है P/B, तो P/B क्या है 5/12 अपॉन sec A की वैल्यू क्या होती है, sec की वैल्यू cos का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका B बेस क्या है, ठीक है, H/B आ जाएगा। उसको एक्चुअली ऐसे याद कर लेता हूँ मैं, जैसे cos का अपोजिट है ना sec, तो cos क्या होता है B/H होता है, तो B इधर लिखेंगे H इधर लिखेंगे, तो sec में उधर उल्टा हो जाएगा, तो B इधर लिख लेना H इधर लिख लेना, ऐसे कर लेना तो आ जाएगा। फिर cosec किसका अपोजिट होता है, cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट हुआ मतलब ये कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, ये देखो इसका अपोजिट। और अपॉन cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 12/5 आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर वाले को सॉल्व करोगे ना तो एलसीएम कितना आएगा आपका, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम आप निकाल के देखोगे, ये देखो अभी बेसिक वाला मेथड से ही बता देता हूँ, 13 13 12 ऐसे इसका एलसीएम निकालते हैं, तो ये 13 से गया और यहाँ पे 12 बचे रहेगा, फिर ये 12, ऐसे करके आप एलसीएम निकाल लेना फिलहाल बेसिक से, और अल्टीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करके ही इसका एलसीएम निकलता। तो 13 × 12 कितना होगा, 12 3 36, 3 इधर आया 156 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 13 से ये कितने बार में जाता है हम उसको ये देखते हैं। तो 13 से 12 बार में जाएगा, तो जब 12 बार में जाएगा ना तो ऊपर जो लिखा हुआ है 5 उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ये 13 से 156 जो है कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो 12 पंचे कितना होता है 60। ये भी 13 कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो 12 × 12 करोगे तो कितना 144 माइनस ये 13 किए
ये 13 बार में जाएगा, 12 से 156 कितने बार 13 जाएगा, तो 13 इंटू पंचे कितना हो जाएगा 65 अपॉन नीचे भी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे आपको एलसीएम आ जाएगा 12 और 5, इसका एलसीएम आएगा 60, आप कैलकुलेट करके देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60। इससे कितने बार में जाएगा 5 बार में, तो 13 पंचे कितना कर देता हूँ मैं 65, प्लस ये भी कितने बार में जाएगा 5 से 12 बार में जाएगा, तो 12 इंटू 13 हमने देखा था 156 निकाला, प्लस यहाँ ये कितने बार में जाएगा 12 बार में, तो 12 इंटू 12 144। ये आपको अब सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया 204 माइनस 65 अपॉन 156, और ये इसकी वैल्यू आ गई 6 पंचे 11, इधर हो जाएगा, चलो ठीक कोई नहीं, 5 6 11, 5 6 11, एक कैरिया है 7 7 5 12, ठीक है। 221 हो गया, 221 माइनस 144, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लेना, 221 माइनस 144 और नीचे क्या हो गया 60 हो गया। अब इसके बचे हुए हिस्से को हम किधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बचे हुए हिस्से को। तो क्या बच रहा है 204 माइनस 65, तो ये कितना बचेगा 9 30 139, ठीक है। 204 माइनस 65 करोगे तो कितना आएगा आंसर 139 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 139 अपॉन क्या है 156, ठीक है, बटे 200 कितना है 221 माइनस 144, तो ये आपका जाएगा 770, ये कितना बचेगा 77, तो 77 बटे नीचे क्या है 60 है आपका। और इसको फिर कैसे लिख सकते हो, ये 139 अपॉन 156 ऐसे रह जाएगा, और ये पलटी खा जाता है, तो पलटी खाया तो 60 अपॉन 77, ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे 3 से ये 20 बार में गया, 3 से ये 52 बार में गया, ठीक। और किसी तरीके से कट रहा है क्या, 9 3 12 13, और आई थिंक नहीं कटेगा किसी भी चीज़ से, 2 से कट जाएगा, ये 10 बार में 2 से कट जाएगा 26 बार में, ठीक। और मेरे ख्याल से और काट सकते हो, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 10, 26 डिवाइड बाई 2 13, ठीक। चलिए, और मेरे ख्याल से अब नहीं कटने वाला, तो 139 अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा इसका 139 इंटू 5 अपॉन 13 इंटू 77, ठीक है। तो 5 निया 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 दिया 15, 5 1 5, 695 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू 13 सत्ते होता है 91, 13 सत्ते 91, और 91 में वापस 9 जोड़ोगे 100, 695 अपॉन 1001, ठीक है, 695 अपॉन 1001, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से आज का जो पहला वाला टॉपिक है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और मैंने फॉर्मूले भी बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो आगे का वीडियो नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो पार्ट है पोर्शन है उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।